आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में वुड की। वुड से रिलेटेड सभी तरह के डाउट्स आपको इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। वुड का किस सेंस में और कहाँ पे यूज होगा, किस किस तरीके से यूज होगा, उसके बारे में हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वुड के सभी तरह के यूज को समझिए। ये वीडियो के देखने के बाद आपको वुड से रिलेटेड सभी तरह के यूज अच्छे से आ जाएगा और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इस वीडियो पे बने रहिए और सभी तरह के यूज को समझिए। स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए और रीडिंग भी करते हैं तो भी आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो पर बने रहिए और पूरे अच्छे तरीके से देखिए। इसमें आप समझेंगे पास्ट ऑफ बिल के बारे में, रिपीटेशन ऑफ पास्ट के बारे में, यूज टू के साथ वुड का कैसे यूज होता है उसके बारे में समझेंगे, कंडीशनल टाइप टू के बारे में भी समझेंगे, वुड का पॉसिबिलिटी या ऑफर के लिए आप समझेंगे, वुड लाइक टू यूज जो है ऑफर या वांट के सेंस में समझेंगे, वुड लाइक टू मी वांट के सेंस में आप समझेंगे, वुड यू माइंड इफ प्लस साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे यूज होता है उसके बारे में समझेंगे, वुड यू माइंड प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे जो कैसे इसमें सेंटेंस के द्वारा यूज होता है उसके बारे में समझेंगे, वुड इट बी ओके इफ के बारे में समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कैसे यूज होता है। तो आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो को देखिए और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन करने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नए नए सेंटेंस बनाइए, तभी आपके माइंड में बैठेगा। जब एक बार माइंड में बैठ गया तो आपको ना लिखने में प्रॉब्लम होगी, ना आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी, ना ही समझने में प्रॉब्लम होगी। आप बेहतर तरीके से वुड का यूज कर पाएंगे। हम आगे समझते हैं। अब हम विल का जो है यूज समझेंगे। विल जो आप फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं कल पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप यूज करते हैं विल का। वुड जो है विल का पास्ट रूप है। पास्ट में कही गई कोई फ्यूचर की बात के लिए वुड का यूज होता है। जैसे आप अभी प्रेजेंट में किसी से बात कर रहे हैं तो किसी को कह रहे हैं, आपको किसी ने कुछ कहा पास्ट में फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए आप कैसे बात करेंगे। जैसे आप देखिए, उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, ठीक है, तो उसने पास्ट में कहा फ्यूचर की बात। अभी प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं किसी से, उससे कह रहे हैं जो उसने ये चीज़ बोला था उसके बारे में बात हो रही है। तो जैसे आप कह सकते हैं, अमित ने कहा कि वह चाय नहीं पिएगा। इस सेंटेंस के लिए आप कैसे यूज करेंगे इंग्लिश में, अमित सेड दैट ही वुड नॉट ड्रिंक टी। अमित सेड दैट ही वुड नॉट ड्रिंक टी, ठीक है। तो ये पास्ट का पहला सेंटेंस जो आप पहले क्लोज में यूज किए हैं। अब दूसरा क्या आ जाएगा, ही वुड नॉट ड्रिंक टी, तो ये पिएगा, पास्ट में कहा फ्यूचर की बात। तो इस तरह से आप वुड का यूज करेंगे। ऐसे आप कहना चाहते हैं, मैंने आपको सूचित किया था, तो आप बोलेंगे आई हैड इन्फॉर्म यू दैट कि मैं कॉलेज 10 बजे पहुंचूंगा। उसने पास्ट में कहा था और अभी वो सामने बात कर रहा है जो ये चीज़ें कहा था, तो उसके लिए आप यूज करेंगे आई वुड रीच कॉलेज बाय 10 AM। तो इस तरह से वुड का यूज होता है विल के सेंस में। अब आगे और भी समझते हैं। अब देखिए रिपीटेशन ऑफ पास्ट। रिपीटेशन ऑफ पास्ट के लिए कैसे यूज करेंगे, पास्ट में किसी हैबिट या कोई काम का होना उसके बारे में दिखाता है। पास्ट में आपका कोई हैबिट है जो आप पास्ट में करते थे, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे अभी, तो उसके साथ आप वुड का यूज करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं, जब मैं बच्चा था बहुत खेलता था, तो उसके लिए आप यूज करेंगे व्हेन आई वॉज अ किड आई वुड अ लॉट ऑफ प्ले। तो एक बचपन की आदत की बात हो रही है, बचपन में मैं खेलता था या बचपन में मैं कोई काम करता था, तो उसके बारे में आप बताएंगे, तो उस सेंस के लिए आप यूज करेंगे वुड का। अब हम समझेंगे यूज टू के साथ वुड का कैसे यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ता ते ती के साथ अगर था थे थी आता है जिस सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में, उस सेंस में आप यूज टू के साथ वुड का यूज करेंगे। जैसे आप कहना चाहते हैं, मैं रोज खेलता था, मैं अमित से मिलता था,
तो उसके लिए कोई भी पैराग्राफ बोल रहे हैं या पैराग्राफ आप लिख रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप यूज टू का यूज करेंगे, उसके बाद बाकी सेंटेंस के लिए आप वुड का यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे यूज टू आया है पहले, उसके बाद उसके साथ वुड का यूज हुआ है। जैसे आप कहना चाहते हैं मैं रोज खेलता था, फिर मैं अमित से मिलता था, तो उसके लिए आप पहले यूज करेंगे यूज टू प्ले डेली आई वुड मीट अमित। उसके बाद जो भी सेंटेंस आप वुड से रिलेटेड यूज करेंगे उस तरह के सेंटेंस आप वुड में ही बनाएंगे। तो इसके साथ यूज टू के साथ वुड का यूज इस तरह से होता है। जैसे आप कहना चाहते हैं मैं रोज पढ़ता था, फिर मैं अमित से मिलता था, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई यूज टू रीड डेली देन आई वुड अमित। फिर हम फिल्म देखते थे, तो आप उसके लिए यूज करेंगे आफ्टर दैट आई वुड वॉच मूवी। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बढ़ाते जाएंगे और सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझेंगे। इस तरह के सेंस से रिलेटेड कई सारे सेंटेंस आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू कर देंगे, आपको वुड से रिलेटेड कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम समझते हैं कंडीशनल टाइप टू के सेंटेंस को। इसमें आप कैसे यूज करेंगे। जैसे आप कहना चाहते हैं अगर मैं जाता तो वो ऑफिस आता, तो इसके लिए आप यूज करेंगे, जैसे आप से देख रहे हैं ये कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है, ठीक। इसका दूसरा यूज जो है आप देख रहे हैं अगर मैं जाता, तो अगर मैं जाता तो वो ऑफिस आता, तो इसके लिए आप यूज करेंगे इफ आई वेंट ही वुड कम ऑफिस। तो इस तरह से सेंटेंस में आप यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर मैं शिक्षक होता तो आपकी मदद करता, इफ आई वर अ टीचर आई वुड हेल्प यू। जो भी सेंटेंस यहाँ बना है यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसी सेंस के इस तरह के सेंस जब आएगा तो इसी तरह से बनेगा। यहाँ पे ये मत देखिए कि वर है या कुछ और आया है, जो आपको लगता है यहाँ पे वर कैसे आया। तो इस तरह के सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ वॉज का ना यूज होके वर ही यूज होगा, ठीक है। और इसी तरह से यूज होगा, ना कि आप उस दूसरे आप टेंस के हिसाब से बनाएंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में इसी तरह से यूज होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जो अगर मैं शिक्षक होता तो आपकी मदद करता, तो यहाँ पर ऐसे ही यूज करेंगे इफ आई वर अ टीचर आई वुड हेल्प यू। तो ये मत समझिए जो वर यहाँ पे लगा हुआ है तो गलत है, बिल्कुल सही है। कंडीशनल सेंटेंस में इसी तरह से यूज होता है, इसका ध्यान रखिए आप। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए या ऑफर के लिए। तो आप पॉसिबिलिटी या ऑफर के लिए आप जब यूज करेंगे तो आप जैसे कहना चाहते हैं सिंपल में आप फ्यूचर के लिए यूज करते हैं आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा। एक सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर का, तो उसके बारे में हमने बात की और इस तरह के सेंस के साथ आप ऐसे यूज करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है, 100% क्लियर नहीं है जो आप मुंबई जाएंगे, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है जो आप मुंबई जाएंगे, तो उसके लिए आप यूज करेंगे आई वुड गो टू मुंबई। तो ये एक पॉसिबिलिटी के लिए यूज हुआ है। और एडवांस में आप यूज करना चाहेंगे तो आप ये बोलेंगे आई कुड गो टू मुंबई। या आप कम पॉसिबिलिटी के लिए कैजुअल के लिए यूज करेंगे आप, तो आप ये भी कह सकते हैं आई मे गो टू मुंबई। एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो सकते के लिए मे का भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ऑफर की बात कर रहे हैं, तो ऑफर के लिए जैसे आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं तो उसके लिए आप ऐसा सेंटेंस, इस तरह का सेंस निकलेगा, तो ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे। जैसे आप कहना चाहते हैं वुड यू डांस विद मी, तो ये एक ऑफर दे रहे हैं आप किसी को जो कि आप हमारे साथ डांस कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए आप वुड का यूज करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं वुड यू प्ले विद मी, वुड यू गो विद मी, वुड यू टॉकिंग टू विद मी, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के सेंस जब निकलेगा तो आप वुड का यूज कर सकते हैं ऑफर के लिए। या वुड यू लाइक टू कॉफ़ी, आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, ये ऑफर के लिए है, ठीक है। तो इस तरह के सेंस के लिए आप वुड का जो है ऑफर के सेंस में यूज कर सकते हैं। अब देखिए वुड का जो यूज है वुड लाइक टू के सेंस में, ऑफर या वांट चाहना के सेंस में, तो इस तरह के यूज के लिए आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे। तो आप कैसे यूज करेंगे सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। जैसे आप कहना चाहते हैं क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे, तो उसके लिए आप बोलेंगे वुड यू लाइक टू प्ले विद मी।
यहाँ वुड यू लाइक टू का जो यूज है इस तरह के सेंस में निकलता है। ये ऑफर के लिए यूज हुआ है। क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? आप किसी को ऑफर दे रहे हैं कि क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे, तो ऑफर के लिए आप यूज करेंगे वुड यू लाइक टू गो देयर। क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू प्ले विद मी। तो इस तरह के सेंस जब निकलेगा तो आप वुड का यूज करेंगे ऑफर के लिए। और इस तरह के सेंटेंस 30 से 40 सेंटेंस अपने हिसाब से बनाइए, अपने माइंड के हिसाब से, और प्रैक्टिस कीजिए। अब आप देखिए चाहना के सेंस में जो यूज हुआ है वो कैसे होगा। जैसे अब मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, खेलना चाहूँगा, या मैं पढ़ना चाहूँगा, या मैं बोलना चाहूँगा, या मैं जाना चाहूँगा, या मैं चाय पीना चाहूँगा। एक चाहने के सेंस में जो यूज हुआ है तो उसके लिए आप यूज करेंगे वुड यू लाइक टू स्टडी। यहाँ लाइक आई होगा, ठीक है, यू की जगह। वुड आई लाइक टू स्टडी नाउ, ठीक है। या वुड यू लाइक टू ड्रिंक कॉफी, या वुड यू लाइक टू। यहाँ वांट के सेंस में जो यूज होगा वुड का, आप ऐसे कहना चाहेंगे अब मैं पढ़ाई करना चाहूँगा, ठीक है, अब मैं खेलना चाहूँगा, अब मैं दौड़ना चाहूँगा, अब मैं काम करना चाहूँगा। तो इस तरह के सेंस जब निकलेगा तो आप ऐसा यूज करेंगे वुड। यहाँ जो यूज होगा अब मैं पढ़ाई करना चाहूँगा, तो यहाँ पे यूज होगा यू की जगह यूज होगा आई वुड आई लाइक टू स्टडी नाउ। तो बाकी तरह के सेंटेंस के लिए आप इस तरह का सेंस निकलेगा तो आप वुड का लाइक टू के साथ यूज कर सकते हैं। अब वुड का यूज जो हम समझते हैं, वुड यू लाइक टू मी का सेंस किस तरह से निकलेगा और इसका कैसे यूज करेंगे आप। जैसे आप कहना चाहते हैं क्या आप चाहेंगे कि मैं जाऊं, एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, क्या आप चाहते हैं जो मैं जाऊं, तो उसके लिए इस तरह का सेंस आप कहना चाहते हैं या इस तरह के सेंटेंस आप कहना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे वुड यू लाइक मी टू गो। क्या आप चाहेंगे कि मैं जाऊं? क्या आप चाहेंगे कि मैं खेलूं? वुड यू लाइक मी टू प्ले। क्या आप चाहेंगे कि मैं खेलूं? क्या आप चाहेंगे कि मैं घर जाऊं? क्या आप चाहेंगे कि मैं वहां जाऊं? तो इस तरह के सेंस जब निकलेगा तो आप ये बोलेंगे पोलाइट वे में वुड यू लाइक टू मी, ऐसा यूज करेंगे। उसके बाद आप सेंटेंस को जोड़ेंगे। अब हम समझते हैं वुड यू माइंड इफ, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कैसे यूज होगा। इसको हम सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। जैसे आप कहना चाहते हैं क्या आपको बुरा लगेगा अगर वो घर जाए या घर जाएगा, ठीक है। ये मत समझिए अगर वो घर जाएगा तो ये फ्यूचर का टेंस है और फ्यूचर का सेंस निकल रहा है, ये फ्यूचर का सेंस नहीं निकल रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस यूज होगा, ना कि फ्यूचर का यूज होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह के सेंटेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज होगा इसके वुड के साथ। जैसे आप कहना चाहते हैं क्या आपको बुरा लगेगा अगर वो घर जाए या जाएगा, तो इस सेंस में आप यूज करेंगे वुड यू माइंड इफ ही गोज होम। फ्यूचर न लगा के आप यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, तभी सही होगा और आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस पे आपको ध्यान रखना होगा सभी तरह के कंफ्यूजन को दूर करके। जितना कंफ्यूजन लाएंगे आप अपने मन में, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जो यहाँ बता रहा हूँ बिल्कुल वही सही है और इसी को प्रैक्टिस करना है आपको। क्या उसे बुरा लगेगा अगर मैं घर जाऊं? वुड ही माइंड इफ आई गो टू हाउस। क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं किताब ना दूं? वुड दे उन्हें होगा यहाँ पे, तो यहाँ दे की जगह आप यू यूज करेंगे। वुड यू माइंड इफ आई डोंट गिव देम बुक। मैं उन्हें बुक दूंगा, तो यहाँ पे आगे उन्हें की बात हो रही है। मैं किताब ना दूं तो यहाँ साथ में उन्हें का यूज हुआ है। अब हम समझते हैं वुड यू माइंड आईएनजी वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ वुड यू माइंड कैसे यूज होगा। जैसे हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं आपको कोई परेशानी तो नहीं हुआ वहां जाने में, तो इस तरह के सेंस के लिए आप यूज करेंगे वुड यू माइंड गोइंग देयर। क्या आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत तो नहीं कॉलेज में मिलने में, तो आप यूज करेंगे वुड यू माइंड मीटिंग मी इन कॉलेज। आपको कोई परेशानी तो नहीं मुझसे बात करने में, तो इस तरह के सेंस में इस तरह का सेंस निकलेगा तो वो आप वुड यू माइंड के साथ आईएनजी यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे।
तो इसको प्रैक्टिस के साथ के बनाइए। जैसे आप कहना चाहते हैं, क्या वो मेरे साथ बात करना पसंद करेगी, या कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो इस तरह के सेंस आपके मन में आ रहा है तो आप यूज करेंगे वुड सी माइंड प्लेइंग विद मी। अब हम लास्ट यूज को समझते हैं, वुड इट बी ओके, या ओके की जगह आप फाइन भी यूज कर सकते हैं। साथ में इफ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कैसे बनेगा उसको हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। इस पे बिल्कुल कंफ्यूजन मत रहिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे यूज होगा। ये इस तरह के सेंटेंस में या इस तरह का सेंस निकलता है तो ऐसे ही यूज होता है। ये एक लैंग्वेज, इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस चीज को, कंफ्यूजन को हटा के जो चीजें बता रहा हूँ उस पे ही प्रैक्टिस करना है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। जैसे आप सेंटेंस के द्वारा समझ सकते हैं, या ठीक होगा अगर वो तुम्हारे घर आए या आएगा, तो इसके लिए आप यूज करेंगे वुड इट बी ओके इफ ही कम्स योर होम। यहाँ यूज आप कर सकते हैं वुड इट बी ओके की जगह फाइन का यूज कर सकते हैं इफ ही कम्स योर होम। क्या यह ठीक होगा अगर तुम्हें किताब दें, तो आप यूज करेंगे वुड इट बी ओके इफ ही गिव्स यू बुक। मैं इंश्योर करता हूँ ये वीडियो आपने जो भी कैंडिडेट पूरा देखा होगा तो आपको वुड से रिलेटेड सभी तरह के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिए। और वुड के सभी तरह के यूज जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाके मॉडल्स की वीडियो आप देखिए। मॉडल्स के वीडियो में वुड का जो सभी यूज है वो सभी तरह के यूज आपको पता चल जाएंगे। आप वुड का वहाँ से यूज के बारे में अच्छे तरीके से और भी समझ जाएंगे, क्योंकि वुड का यूज जो है सभी तरह का यूज मैंने उसमें समझा।